आखिर क्यों पूरे कनाडा की पुलिस ही एक इंडियन के पीछे पड़ी और बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि ये बंदा हमें वापस दे दो। ये बंदा भले ही देखने में नॉर्मल लगे, लेकिन इसने जो कांड किया है इतिहास में अपना नाम लिख दिया है। और इतिहास में नाम लिखने की शुरुआत होती है कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी में अपना नाम जोड़कर। 17 अप्रैल 2023 के शाम 4 बजे स्विट्जरलैंड की एक प्लेन टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होती है, जिसमें प्योर 24 कैरेट 400 किलो गोल्ड था, 6600 गोल्ड बार के फॉर्म में और $2.5 मिलियन कैश था, जो एयर कनाडा के वेयर हाउस में रखे हुए थे। और इस आदमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट में ही वो सारा गोल्ड और कैश चुरा लिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या सचमुच एयरपोर्ट से सामान चुराना इतना आसान है और क्यों किसी को इस पर शक नहीं हुआ? इन्होंने इतने सारे गोल्ड और पैसों का क्या किया? और क्या अब तक कनाडा के ऑफिशियल सो रहे थे, जो चोरी के 3 साल बाद अभी 2026 में इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये आदमी वापस दे दो? चलो देखते हैं इस हाइस्ट की पेड़ की जड़ आखिर उगना कहाँ से शुरू हुई। शाम 4 बजे प्लेन लैंड होने के बाद शाम के 6 बजे तक सारा कैश और गोल्ड को सेफली एयर कनाडा के वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। और आधे घंटे बाद तकरीबन 6:30 बजे एक ट्रक आया जो किंग मैकलिन नाम का एक आदमी चला रहा था। उसने फेक एयरवे बिल दिखाकर अंदर का एक्सेस लिया और वेयर हाउस स्टाफ को धोखा देकर सारा गोल्ड ट्रक में लोड कर और निकल गया। अब इतना सब कुछ करना एक ट्रक ड्राइवर के बस का तो बिल्कुल नहीं था। इसमें एयरपोर्ट के इनसाइडर भी शामिल थे, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। फिर कुछ घंटों बाद जब ऑफिशियल्स लोग आए सोना ले जाने के लिए, तो देखा वेयर हाउस खाली और सारा गोल्ड और कैश चोरी हो चुका है। फिर चोरी के 7-8 घंटे बाद यानी 18 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग में तकरीबन 2-3 बजे के करीब पुलिस को बताया गया कि सारा गोल्ड और कैश चोरी हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने इस केस का नाम प्रोजेक्ट 24K रखा और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन में 3 मेन सस्पेक्ट सामने आए। पहला है ट्रक ड्राइवर डोरेन किंग मैकलिन, जिसने गोल्ड को एयरपोर्ट से बाहर निकाला। दूसरा हमारा ये इंडियन सिमरनप्रीत पनेसर, जो फॉर्मर एयर कैनेडियन मैनेजर था। और तीसरा इस पूरे हाइस्ट का मास्टरमाइंड अरसलान चौधरी। ये चोरी के बाद गोल्ड को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इन सारे गोल्ड के ऊपर स्टैंप मारा हुआ था। तो ये लोग शहर के बाहर एक छोटे से गांव में ले गए, जहां इन्होंने एक ज्वेलरी स्टोर जो अली रजा नाम के आदमी का था, जिसको पुलिस ने बाद में अरेस्ट किया। तो इन लोगों ने ज्वेलरी शॉप की भट्टी में इन सारे गोल्ड को पिघलाकर सस्ते दिखने वाले बैंगल्स बना लिए और भी सामान बना लिया, ताकि आसानी से पकड़े न जाए। पुलिस का मानना है कि सोना को पिघलाने के बाद काफी सोना और कैश को हवाला चैनल्स के जरिए दुबई और इंडिया भेज दिया गया। सोने का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया गया, जहां 24 कैरेट गोल्ड को कंज्यूम करना आसान होता है। पनेसर, जो एयर कनाडा में फॉर्मर मैनेजर था, चोरी के बाद कुछ वक्त तक एयर कनाडा में काम जारी रखा। यहाँ तक जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई, तो इसी बंदे ने पुलिस को पूरा एयरपोर्ट घुमाया था, ताकि किसी को इस पर शक न हो। लेकिन समर 2023 में इसने रिजाइन किया और इंडिया भाग गया। और इसी तरह अरसलान चौधरी भी दुबई भाग गया। और प्रोजेक्ट 24K सिर्फ सोने तक सीमित नहीं था। इस सोने को पिघलाकर बेचा गया और उन पैसों से इलीगल वेपन्स खरीदे गए। ड्राइवर मैकलिन बॉर्डर पार करके यूएसए भाग गया, जहां उसे 65 इलीगल गन्स के साथ पकड़ा गया। पुलिस को अरसलान चौधरी के पुराने ठिकाने से 1,54,000 कैश और ऐसी लिस्ट मिली जिनमें $9 मिलियन के रकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान था। और चोरी के 1 साल बाद पुलिस ने बताया कि उन्होंने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस पूरे चोरी के मास्टरमाइंड अरसलान चौधरी ने दिसंबर में अपने लॉयर के जरिए वहां कनाडा के पुलिस से बात किया और अपने सिलेंडर होने की बात की। और 12 जनवरी 2026 को दुबई से आते वक्त उसे कनाडा के एक एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। देखो, इसके नाम का तो अरेस्ट वारंट पूरे कनाडा में फैला हुआ था, लेकिन सब इस बात से शौक है कि आखिर क्यों चोरी के लगभग 3 साल बाद इसने खुद को सरेंडर कर दिया। और कनाडा अथॉरिटीज के सिमरनप्रीत पनेसर की मांग के बाद पता चला कि वो पंजाब के एक चंडीगढ़ में मोहाली एरिया में एक रेंटेड फ्लैट में छुपा हुआ है, जहां इंडिया के एडी ने इसके ठिकानों पर छापा मारा और उससे पूछताछ की, तो उसके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। पनेसर और उसकी वाइफ ने स्टार मेकर एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी बनाई और इन चोरी के पैसों का एक बड़ा हिस्सा म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म प्रोडक्शन में लगाया। ईडी को सबूत मिले हैं कि लोगों ने अलग अलग नाम के अकाउंट में पैसा जमा कराया, जिसके बाद उन्हें इन एंटरटेनमेंट कंपनी के नाम पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर भेजा गया। ये पैसा खास तौर पर पनेसर की पत्नी प्रीति के करियर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो एक इंस्पायरिंग सिंगर और एक्टर। और पनेसर ने हाइस्ट के बाद तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए हवाला के जरिए इंडिया मंगवाया था। अब देखने वाली बात होगी इसके ऊपर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आखिर अरसलान ने खुद को सरेंडर क्यों किया और कनाडा के इस डिमांड के बाद अब इंडिया को क्या करना चाहिए।